दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरबीआई से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर कौन बने हैं, मैंने आज सुबह की करंट अफेयर की वीडियो में बताया था। अब ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और कई एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये सेशन कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? देखिए, बैंकों का बैंक कहा जाता है दोस्तों आरबीआई को। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं? तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मनमोहन सिंह जी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट को कौन जारी करता है? आरबीआई, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर रहेगा आरबीआई, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देवास नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? देखिए, पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो मात्र 180 रुपीज़ में आप लोग ऑल सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें बेसिक टू एडवांस सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। 3 फ्री पीडीएफ भी मिलेगी। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सएप नंबर दोनों जगह रहेगा। लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी बने। सही आंसर रहेगा मनमोहन सिंह जी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा आरबीआई, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई से स्थानांतरित कर दिया गया था? तो मुंबई में स्थानांतरित किया गया था दोस्तों 1937 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 9 अप्रैल 1935 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सही आंसर रहेगा 1 जनवरी 1949 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? सही आंसर रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? सही आंसर रहेगा कोलकाता, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में से किसे चित्रित किया गया है? सही आंसर रहेगा ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, यानी कि उपयुक्त दोनों।
क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किन की सलाह पर करते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा वित्त मंत्री की सलाह पर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो देखिए 25वें गवर्नर जो थे शक्तिकांत दास जी 2021 में ये बने थे। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अभी नए गवर्नर कौन बने हैं मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे ज्यादा लंबा रहा है? अगर किसी को पता है नए आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। बेनेगल रामा राव यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? सही आंसर रहेगा सी डी देशमुख, यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है 1 रुपए का नोट जिसे जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही आंसर रहेगा वित्तीय सचिव के, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? सही आंसर रहेगा 1 जुलाई से 30 जून तक, यानी कि 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की हर माह का वेतन कितना होता है? 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 2.5 लाख, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पहले गवर्नर जो कि अंग्रेज थे, कौन थे? सर ओसबॉर्न, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां कौन बैठता है? जहां आरबीआई का गवर्नर बैठता है। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या रहेगा? वित्त मंत्रालय, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कितने रुपए के नोट में शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर हैं? अब यहाँ पे या तो गवर्नर के पूछा जा सकता है या फिर कोई भी गवर्नर का नाम दे के ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इनमें से या कितने रुपए के नोट में शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर हैं 20 रुपए के नोट पे, यानी कि 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो अमिताभ घोष जी का केवल 20 दिनों का कार्यकाल रहा था, राइट आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है रुपए के चिन्ह का निर्माण किसने किया है? सही आंसर रहेगा उदय कुमार, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी?
जॉन हिल्टन यंग कमीशन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सीडी देशमुख, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर रहेगा प्रधानमंत्री, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर रहेगा 3 वर्ष का, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। चौंतीसवां क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आरबीआई के, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा की 24/7 बहाल कर दिया है, और आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों। सही आंसर रहेगा रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। प्यारे दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से पूछा था कि आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं, तो उसका आंसर सबसे पहले बता देता हूं। संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आप लोगों ने अभी तक ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर मिलेगी आपको टेस्ट सीरीज, वो भी सबसे कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है, इसमें 10,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली पीडीएफ रहेगी, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे बेसिक टू एडवांस सारे सब्जेक्ट के। तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। मात्र 180 रुपीज़ में आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। 3 फ्री पीडीएफ भी इसी में रहेगी। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ लेनी है तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको एक बारकोड मिलेगा। बारकोड पर पेमेंट करने के बाद में तुरंत ही पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।